अलर्ट। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर NH9 पर बैठे हैं। जनता के साथ बैठे बीजेपी विधायक। तो मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। डासना देवी मंदिर पर यह महापंचायत बुलाई गई है। यति नरसिंहानंद के पक्ष में यह महापंचायत। तो पुलिस ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट है। और संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या माहौल है वहां पर? पुलिस महापंचायत को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट के साथ आए हुए हैं, वो यहीं पर बैठ गए हैं, यानी NH9 पर ही प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं। तमाम लोग यहां देख सकते हैं विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ पहुंचे हुए तमाम लोग अब पहुंच चुके हैं NH9 पर और NH9 पर ही धरना देने के लिए बैठ गए हैं। उनका कहना है विधायक का, आप पंचायत अगर मंदिर पर जाने नहीं दिया जाएगा तो पंचायत यहीं पर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद, डासना, NH9। तो देखिए, महापंचायत को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और आपको बता दें कि NH9 पर नंदकिशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ यहां पर कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी तो वो यहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो बता दें कि यति नरसिंहानंद के समर्थन में ये जो महापंचायत है वो बुलाई गई है, जिसकी इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। और इसी को लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है, ताकि माहौल जो है वो यहाँ पर ना बिगड़े। तो आपको बता दें, गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में ये महापंचायत पुलिस ने जिले भर में CRPC की धारा 163 लागू की है और परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई है। तो पंचायत को लेकर पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट पर है। तो महापंचायत को लेकर देखिए किस तरह से पुलिस अलर्ट पर है, वो आप देख सकते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है कि कोई माहौल यहां पर ना बिगड़े। तो डासना देवी मंदिर पर यह महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर NH9 पर ही बैठे हैं। जनता के साथ बीजेपी विधायक यहां पर बैठ चुके हैं। उनका कहना है कि पुलिस अगर उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं देंगी तो वो यहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। डासना देवी मंदिर पर यह महापंचायत बुलाई गई है। तो यति नरसिंहानंद के पक्ष में यह महापंचायत बुलाई गई है। पुलिस ने, आपको बता दें, कि इजाजत नहीं दी गई है। तो आपको बता दें कि प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड जो है वो लगाए गए हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। पंचायत में आने वाले लोगों को रोका जा रहा है। तो मंदिर की तरफ आने वाले हर मार्ग पर पुलिस फोर्स का पहरा है। सिर्फ उन्हीं लोगों को मंदिर में आने दिया जा रहा है जो स्थानीय हैं, जो रोजाना पूजा पाठ के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो मंदिर परिसर में कुल 50 से 70 लोग मौजूद है। पंचायत शुरू होने का समय जो है वो 10 बजे का था, लेकिन पुलिस की सख्ती की वजह से ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाने की वजह से पंचायत अभी शुरू नहीं हो पाई है। और NH9 पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर लोगों के साथ देखिए बैठे हुए। यहां पर उनका ये कहना है कि पुलिस अगर उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं देगी तो वो यहीं पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। वापस ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ना एम्बुलेंस को आगे जाने दिया जा रहा है, रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपने अभी जानकारी दी कि किस तरह से यहाँ पर हंगामा मच रहा है मंदिर के अंदर जाने को लेकर। और बिल्कुल देखिए, तकरार की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जो लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो यहाँ आकर बैठ गए हैं। उनके समर्थन में जो तमाम हिंदूवादी संगठन हैं वो भी अब धरने पर नीचे बैठ गए हैं। नंदकिशोर गुर्जर को आप देख सकते हैं, वो पर सीधे तौर पर अपनी मांग कर रहे हैं कि यहाँ से हम जाएंगे मंदिर, और अब जो महापंचायत है उसको वो करेंगे। तो नंदकिशोर गुर्जर के साथ जो बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और सनातन धर्म के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखेंगे, NH को एक तरह से जाम करा हुआ है और पुलिस फोर्स आप देखिए, चारों तरफ से पुलिस ने एक सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है और पूरे इसको घेरा हुआ है कि कोई भी यहाँ से भाग ना पाए या फिर मंदिर की तरफ कूच ना कर सके। हालांकि जैसे ही राम और तमाम जो संगठन के लोग हैं वो नारे लगातार कर रहे हैं और नारे लगाते हुए इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि महापंचायत बुलाई गई है उसको किया जाएगा। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर NH9 पर ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर और उनके तमाम समर्थक जो थे वो बैठ गए थे। अब देखिए, पुलिस फोर्स एक्शन मोड में आती हुई, पुलिस लगातार एक्शन मोड में आ गई है और पुलिस अब देखते हैं किस तरह का रुख करते हैं। हो सकता है यहाँ पर पुलिस बल
प्रयोग भी करे, क्योंकि जो फुटओवर ब्रिज है वह भी बड़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ पर पुलिस अब एक्शन मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। एक साथ एकजुट नहीं होने देना था और उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों का एकजुट हो जाना। देखिए पुलिस किस तरह से अब खदेड़ रही है लोगों को, ये देखिए भगदड़ मच गई है फुटओवर ब्रिज पर। भगदड़ मचते हुए किस तरह से पुलिस लोगों को भगा रही है और भागते हुए आप देखिए पुलिस भगदड़ मचती हुई यहाँ पर, और पुलिस यहाँ पर लोगों को खदेड़ने का काम कर रही है कि यहाँ से लोग जाएं, क्योंकि लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। तो ये भगदड़ की तस्वीरें आप देखिए, जो लोग थे उनको भगाया पुलिस ने और पुलिस एक्शन मोड में है अब यहाँ पर, और यहाँ से लोगों को खदेड़ने का काम पुलिस करती हुई, और जो लोग फिर भी यहाँ से नहीं जाएंगे उनको पुलिस हिरासत में लेने का काम कर रही है। तो ये तस्वीरें फिलहाल NH9 की हैं, क्योंकि डासना देवी मंदिर वाला रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यति महाराज की समर्थन में ये महापंचायत बुलाई गई थी और उसके बाद इस पंचायत को कोई परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन बावजूद उसके विधायक नंद किशोर गुर्जर और मंदिर समिति के जो लोग थे उनका ये कहना था कि पंचायत जरूर की जाएगी, महापंचायत में 36 बिरादरी जरूर शामिल होंगी। तभी से जितना भी पुलिस प्रशासन था वो यहाँ पर सुबह से लगा हुआ था। और यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस लोगों के साथ अब फिलहाल पेश आ रही है और इनको हिरासत में लेने का काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर किस तरह से धक्का देकर ले जाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है पब्लिक को कि बिल्कुल यहाँ से। हिमांशु, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल है, पुलिस को अब लोगों को वहां से खदेड़ना पड़ रहा है। धारा 163 लागू थी, परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और अब ये माहौल और पुलिस को ये स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बेहद चैलेंजिंग पूर्ण होते हुए। बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दरार नहीं है। जैसे ही पब्लिक को खदेड़ा जा रहा है वैसे ही जो पब्लिक है वो भी NH की तरफ चल दी है और अंदर बैठने के लिए मना कर रही है, और पुलिस जो है लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है और जय श्री राम के नारे दूसरी तरफ से लगाए जा रहे हैं। DCP देहात जो है वो खुद यहाँ पर है, 3 इलाके के ACP हैं, और आप देखिए किस तरह से पुलिस और पब्लिक की खींचातानी। ये देखिए किस तरह से विधायक खुद पुलिस के सामने अड़े हुए हैं। विधायक लगातार कह रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल भी किसी को भी हिरासत में नहीं लेगी, तो वहीं जो पब्लिक है वो लगातार विधायक के साथ, विधायक के समर्थन के साथ धरने पर दोबारा बैठती हुई, क्योंकि पब्लिक को पहले पुलिस यहाँ से खदेड़ रही थी और अब आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह का माहौल यहाँ पर बन चुका है। विधायक बीच में मौजूद हैं, विधायक लगातार लोगों को रुकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ से जो लोग हैं, जो पब्लिक है, पुलिस उन्हें बाहर से बाहर खदेड़ने का काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, पूरा तकरार वाला माहौल यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस लगातार अपना एक्शन मोड में है, तो वही विधायक भी गर्म माहौल में। बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर इस वक्त जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काबू से बाहर होते दिखाई पड़ रही है। एक लूप होल कहीं ना कहीं पुलिस का भी कहा जा सकता है, क्योंकि धारा 163, बार बार हम यही सवाल कर रहे हैं, धारा 163 लागू थी, भीड़ को इतना जुटने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। हालांकि अब इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से पुलिस कैसे उभरती है देखना होगा, लेकिन इस महापंचायत को लेकर भी एक सवाल है कि इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या? देखिए, महापंचायत का सबसे पहले उद्देश्य बता देता हूं। जिस तरह से यति नरसिंहानंद द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था और उसके बाद से लगातार अलग अलग जिलों के अंदर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो उसका विरोध कर रहे थे, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, तो उनके समर्थन में ये पंचायत बुलाई गई कि पुलिस का फिर बड़ा एक्शन, यहाँ से किस तरह से पुलिस पब्लिक को खदेड़ रही है। तो आज की जो महापंचायत थी 36 बिरादरियों की, उसका उद्देश्य यही था कि यति महाराज का समर्थन करना। संगठन जो हिंदूवादी संगठन है, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी ताकत यहाँ पर दिखाएं, अपनी एकजुटता को दिखाएं और इस बारे में निर्णय लिया जाए कि आखिरकार यति महाराज गए तो गए कहाँ। क्योंकि 4 तारीख को जब मंदिर पर प्रोटेस्ट हुआ था, दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और उनको पथराव भी मंदिर पर किया गया था, उसके बाद से वो महाराज गए कहाँ, यति महाराज गए कहाँ, ये एक सवाल था। उस सवाल का जवाब भी यहाँ पर महापंचायत में होना था, लेकिन पुलिस एक एक कर लोगों को अंदर हिरासत में भी ले रही है। जो लोग उपद्रवी हैं उन पर भी निगरानी बनाए हुए है। जो सवाल आपने किया, पुलिस को एकजुट होने ही नहीं देना
चाहिए था। तो सुबह से ही जो पुलिस फोर्स थी 15 कंपनी पीएसी यहाँ पर लगाई हुई थी, इसके अलावा लोकल पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात था। बावजूद उसके जैसे ही विधायक नंद किशोर गुर्जर यहाँ पर आए, उसके बाद से जो माहौल था वो गरमाने लगा और जो पब्लिक थी उन्हें बूस्टअप मिला और पब्लिक एक साथ इकट्ठा हो गई। और यहाँ देखिए अब जो NH9 है उसकी स्थिति ये है, जो हापुड़ से दिल्ली की तरफ NH9 का रोड जाता है उस पर बैठे हुए हैं विधायक नंद किशोर गुर्जर, खड़े हुए आपको दिखाई दे जाएंगे भीड़ में। और उसके अलावा जो संत सनातन समाज के लोग हैं उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर ही ये पंचायत फिलहाल चल रही है। कुछ लोग कभी फुट ओवर ब्रिज पर आ जाते हैं तो कभी भाग जाते हैं। जैसे ही पुलिस एक्शन मोड में आती है तो पब्लिक भागने लगती है। जी हिमांशु, इस महापंचायत का क्या कुछ टाइमिंग रखी गई थी? अभी कौन कौन मेन लोग आ चुके हैं? और जैसा कि 36 बिरादरी के आने की बात कही गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि हम आएंगे जरूर, मंदिर में घुसेंगे जरूर, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है समय को लेकर? देखिए, जो महापंचायत का समय रखा गया था सुबह 10 बजे का महापंचायत का समय था डास्ता देवी मंदिर पर पहुंचने का, लेकिन 10 बजे तक बिल्कुल सामान्य स्थिति थी। पुलिस फोर्स भारी संख्या में पहले से ही डिप्लॉय किया हुआ था। 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी मंदिर तक पहुंचने से पहले। रूट में बीच में ही जो NH9 से ये रास्ता जाता है, आप देखेंगे बस से लेकर, पुलिस बस से लेकर, उसके अलावा बैरिकेडिंग और पुलिस की जो टुकड़ियां थी वो अलग अलग जगह पर तैनात की थी। जितनी भी गलियां हैं वहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया था ताकि कोई भी मंदिर तक ना पहुंच पाए और उसमें काफी हद तक पुलिस कामयाब भी रही। लेकिन जैसे ही विधायक नंद किशोर गुर्जर यहाँ पहुंचते हैं, पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, एकजुट हो जाती है और तमाम लोग अब विधायक के सुर में सुर यहाँ पर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, बावजूद उसके जो विधानसभा लगती है यहाँ पर वो धौलाना विधानसभा लगती है, बावजूद उसके विधायक यहाँ आते हैं और ये बात कहते हैं कि हम अपनी महापंचायत जो कॉल थी उसको पूरा करेंगे। क्योंकि विधायक का भी इसमें बयान था कि विधायक भी महापंचायत में शामिल होंगे, महापंचायत में शामिल होने के लिए। हिमांशु, एक तरह से अगर देखें जो तस्वीर हम फिलहाल देख पा रहे हैं, एक तरफ महापंचायत बुलाई जाती है मंदिर की सुरक्षा को लेकर कि आखिर ये कैसे मजबूत हो, सुरक्षा कायम हो सके, दूसरी तरफ नंद किशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। माहौल हम देख पा रहे हैं वहां पर अफरा तफरी का, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि किसी भी तरह की धरना या किसी भी तरह की पंचायत या किसी भी तरह का इस आयोजन, इसकी पुलिस की परमिशन जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं नंद किशोर गुर्जर भी कानून को हाथ में लेते दिखाई पड़ रहे हैं और राजनीति का एंगल भी इसमें दिखाई पड़ रहा है एक साफ तौर पर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। दरअसल जिस तरह से इसकी परमिशन पहले मांगी गई थी गाजियाबाद के डीएम से मिलकर और वो परमिशन डिनाई कर दी गई थी, परमिशन ना मिलने के बाद भी इस तरह से महापंचायत का आयोजन करना और विधायक का उसको सपोर्ट करना, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एंगल तो है ही। उसके अलावा जो धर्म विशेष की एक लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है और पूरे प्रदेश में उसकी झलक देखने को मिली, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर भीड़ दिखाई देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, संत समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। मैसेज क्या दिया जाना है ये तो महापंचायत अगर होती तब पता चलता, लेकिन इस तरह से सड़क पर आकर अपनी एकजुटता को जरूर यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार इस तरह की राजनीति करनी चाहिए जब परमिशन ना हो। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना या फिर स्थिति को बिगड़ने देना क्या सही है? ये देखिए अब यहाँ पर खुद एडिशनल स्थिति बेहद चैलेंजिंग है यहाँ पर और अफरा तफरी का माहौल भी है। लेकिन हम चाहेंगे अगर आप कोशिश कीजिएगा, जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ सुरक्षा की बात हो रही है, दूसरी तरफ खुद माहौल बिगाड़ने पर उतारू है। देखिए, अब व्यवस्था को संभालने के लिए एडिशनल सीपी यहां पर आ गए हैं और खुद अब शायद बातचीत करें, विधायक के सामने पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अभी फिलहाल वो पुलिस को ब्रीफ कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ डीसीपी हैं, डीसीपी देहात सुरेंद्र तिवारी, जो बता रहे हैं अब तक क्या हुआ है। पूरा सुबह से लेकर अब तक की ब्रीफिंग की जा रही है। हालांकि पहले से निगरानी रखे हुए थे जितने भी अधिकारी हैं, लेकिन अब स्थिति किस तरह से निपटी जाएगी, किस तरह से इसको निपटाया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो फिलहाल ये देखिए अभी बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद बात करेंगे। लेकिन फोर्स पीछे आप देखिए, फोर्स तैयार है और विधायक आ गए हैं आगे। जी, विधायक कहना चाह रहे हैं कुछ? लोग सारे उधर आराम से बैठो, आप लोग खड़ा मत करो किसी को, सब लोग बात करके अपनी शांति से जाएंगे, कोई न्यूज करेगा। देवी मंदिर जाएंगे आप सब? नहीं, मंदिर का लिया परमिशन जो होगी वो देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन कोई भी इधर नहीं आएगा, वहाँ रहेंगे सब। वहाँ जाओ, आराम से उधर रहो। महापंचायत सड़क से शुरू कर दी है। देखिए मंदिर के बाहर ही है, जब माना जाएगी ये महापंचायत नहीं, वो तो घोषणा हो चुकी है, अध्यक्षता आस्थमा कर रही है। ये पंचायत सनातन धर्म ने बुलाई थी, सनातन धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति ने बुलाई थी।
जिलाधिकारी, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जिलाधिकारी गाजियाबाद के यहाँ लोग गए थे ज्ञापन देने, 8 लोग। लोकतंत्र में ज्ञापन दे के बात की जाती है, लेकिन एक आदमी जो यहाँ पुलिस का वायसराय बना हुआ है वो पूरे जिले को जलाना चाहता है। किन शक्तियों के से मिला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी हो। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, उसकी गिरफ्तारी हो। कमिश्नर गाजियाबाद जिले को जलाना चाहता है, पुलिस बिना वजह लोगों के साथ जाति कर रही है। हमारी बेटियों के कपड़े फाड़े गए, लाखों लोगों को नजरबंद करके रास्ते में रोका गया है। हम शांति से अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारी बात को प्रशासन सुने। अभी तक एक भी जिहादी को गिरफ्तार नहीं किया जिन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की, पथराव कराया। और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में भी आ गया है कि वहां हत्याएं होनी थी बहुत लोगों की। तो जो इतने बर्बरता आतंकवादी है उनको गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस जो लोग ज्ञापन देने गए उन पर मुकदमा लिखती है, ये शर्मनाक है। इसलिए पुलिस कमिश्नर को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये बड़ी पंचायत की कॉल अभी पंचायत में तय हो जाएगी। पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार हो। उस आदमी ने आग लगाने का काम किया। जब जिलाधिकारी गाजियाबाद ने मामला समाप्त कर दिया था, लोगों ने कॉल वापस ले ली, मुकदमा क्यों लिखा गया? इसका मतलब उनकी मंशा है कि जिहादियों के साथ खड़े होना। उनको कहां से फंडिंग आ रही है? क्यों चुप हैं? पूरे जिले को क्यों लूटा जा रहा है? पुलिस लूट करके क्यों अपने आकाओं को खुश कर रही है? जब बड़े अधिकारी, प्रमुख सचिव गृह तक ने कह दिया कि ये मुकदमे खत्म होंगे, आखिर एक आदमी गाजियाबाद को जलाने पे तुला हुआ क्यों है? 3 मांग पंचायत की, अभी सुन लो, बार बार कोई बात नहीं है, पंचायत में तय हो गया है। एक मांग 10 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी कांग्रेस ने भारत के साथ गद्दारी करते हुए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने दिल्ली को जलाने के लिए, दिल्ली में 10 लाख लोग तो अभी आए हैं, 10 करोड़ लोगों को निकाला जाए। दूसरी बात, पंचायत का निर्णय है मंदिर पे हमला करने वाले जितने भी जिहादी थे, यहाँ के विधायक जो पूर्व में थे उनके साथ, और जो वहां से ट्विटर पे ट्वीट करके मुकदमा भी लिखवाया, गिरफ्तार नहीं हुआ है, सारों पे रासुका लगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और फांसी की सजा हो। तीसरा, पार्लियामेंट में कानून बने सख्त, जो किसी धार्मिक उस पे यात्रा पे, मंदिरों पे या किसी प्रकार का थूक से लेकर के लव जिहाद या मूत्र जिहाद, किसी भी प्रकार का जिहाद करता है, उन जिहादियों पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, एनएसए में गिरफ्तारी और फांसी की सजा हो। ये 3 निर्णय पंचायत ने ले लिए हैं। अभी आस्थमा और हम यहाँ जो निर्णय समाज के पंजाब से लेकर के हरियाणा सब जगह के लोग आए, हिंदुस्तान के लगभग 15 राज्यों के लोग यहाँ आए, जिन लाखों लोगों को रास्ते में पुलिस ने रोक दिया गया है। हिंदू कभी बवाली नहीं होता है, एक दंगा हिंदू ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी अपने ही देश में पुलिस अगर बर्बरता कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।